चलिए, गुड आफ्टरनून। आज का दिन 15 अगस्त, तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई के सभी लोग पात्र हैं जिन्होंने इस कोविड के दौरान बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है, चाहे टीचर के फील्ड में, चाहे स्टूडेंट के, अदरवाइज और भी कोई अब जिस क्षेत्र में है। तो गॉड ब्लेस यू। आप लोग अपना काम करते रहें और सेफ्टी के साथ अपना उद्देश्य जो है उस पर एकदम डटे रहिए, आप उससे विचलित ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। आपने इधर पढ़ा, इधर के आगे आपका आता है डायमेंशियल। डायमेंशियल यानी बीमा। बीमा, एक बीमा वो होता है जो LIC कहा जाता है, वो सब बीमा, लेकिन वो सब यहाँ पे बीमा काम नहीं करेगा। इस डायमेंशन में क्या होता है, जो आप मात्रक पढ़ते हैं यानी यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट के जो एक मेन रूप से मापक होते हैं, तो उनका जो मेन फंडामेंटल होता है, तो उससे जो निचोड़ प्राप्त किया जाता है 3 रूपों में, 4 रूपों में, उसको आप एक मुख्य रूप से विच इज द फंडामेंटल द मेन पावर ऑफ क्लाइंट इज कॉल्ड डायमेंशन, ऐसे कर सकते हैं। इसी को थोड़ा हिंदी के रूप में आ जाइए, तो जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक के चढ़ी गई घातों को बीमाएं कहते हैं। मूल मात्रक के चढ़ी गई घातों को बीमाएं कहते हैं। एंड हु गिवन द स्टेटमेंट ऑफ डायमेंशियल? The first scientist was the of a dimension who gave the statement that the name was Fourier नामक कोई वैज्ञानिक जो है, इसको बताया कि बीमा क्या होता है, बीमा को कैसे परिभाषित किया जाता है, बीमा का रूप स्वरूप क्या होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं, ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बीमा डायमेंशन फोरियर ने बताया वो 3 चीजों के फंडामेंटल का जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, ठीक है, मेन फंडामेंटल, ये चीजें, एक आपका लेंथ हो गया, हाँ, लेंथ हो गया, टाइम हो गया और मास हो गया, कोई भी आप आगे पीछे ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो बताइए, लंबाई, लेंथ का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। समय की यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। मास की यूनिट क्या होता है आपका? केजी। ये एमकेएस पद्धति में आते हैं, ठीक है, सीजीएस में भी होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं। तो मीटर, सेकंड और केजी। तो फोरियर ने यही बताया कि यार ये देखो, जो मूल मात्रक है, इसके मूल मात्रक की चढ़ी गई घातों को बीमाएं, मूल मात्रक की चढ़ी गई घातों की बीमाएं। मूल मात्रक क्या? जैसे यहाँ पे ये मीटर है, तो ये किसमें नापा जाए? लेंथ है ना, लंबाई है ना, तो आप यल से इसको डिनोट कर दीजिए, यल ऐसे। और जितना भी पावर आएगा, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, थीटा जो भी है लिख दीजिए, ठीक है। और समय है टाइमिंग, तो टाइमिंग को आप किस में लेंगे? टी फॉर टाइमिंग के लिए हो गया, यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा जो भी हो लिख दीजिए। इसी तरह केजी, ये मास, इसका मूल मात्रक किस में आप देखेंगे? एम से, अल्फा, बीटा, गामा, ये नंबर 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी बहुत इजी तरीके से। यानी जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो इसके मात्रक होते हैं, किससे हम व्यक्त करते हैं, जिससे व्यक्त करते हैं, वही चीज यहाँ पर क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। MLT, MLT, सीरियल वाइज से लिख लीजिए, MLT, ठीक है। जितना भी पावर आएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं MLT, अल्फा, बीटा, गामा, यही आपका मेन हो गया, ठीक है, MLT। इसी के रूप में आप जितना आएगा आप करते जाएंगे। तो फोरियर यही बताया, जैसे मान लीजिए अपने एरिया का निकालते हैं हम, एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इनटू, इसका मात्रक क्या होगा? लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर। तो क्या मीटर क्या हो गया? मीटर। ये तो यूनिट हो गया, राइट। अब इसके डायमेंशन की हम बात कर लेते हैं।
डायमेंशियल। तो बताइए मीटर को किस में देखा जाता है? यल में ना, यल है स्क्वायर पे इसको लगा दीजिए, बस हो गया। आप तीनों के साथ यदि ये लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिखते हैं m पावर 0 l पावर 2 t पावर 0। बिकॉज यदि किसी की पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब बताइए 1 इसका और 1 इसका, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 मल्टीप्लाई l2 के साथ करना क्या आ जाएगा आपका? वही रहेगा, 1 l पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, आप दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी हो जाए पैसे के मामले में, और उसके ऊपर यदि 0 लग गया तो इसकी वैल्यूएशन क्या होगा? ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि यानी बीमा को दर्शाने के लिए जो उसके मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक मेन फंडामेंटल होते हैं, उसके यूनिट को लिखें। अब यूनिट देख लीजिए किस में है, उसका मेन किस में आता है? लेंथ से है, ब्रेथ से है, हाइट से है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान तौलने वाली चीजें यम से हो जाएगा, टाइम सेकंड हो जाएगा। अब इसके अलावा भी आते हैं जैसे तापमान हुआ, केल्विन हुआ, ये सब भी होते हैं, तो इन सबको थोड़ा अलग अलग रखा जाता है। तो अभी ये चीजें समझिए, प्राइमरी ये चीजें, राइट, समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, सिमिलरली यदि मान लीजिए मैं कहूँ चलो भैया आप निकाल लो वॉल्यूम का, निकाल लो, तो क्या था? लेंथ ब्रेथ ये होता है आयतन का। ठीक है, ये सब चीजें तो देखिए ये आपके नीट में भी ये सब आते रहते हैं, नीट में भी ये सब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा बारीकी से ऐसे नहीं पूछेगा, वहाँ कुछ बना पूछता है क्वेश्चन में, लेकिन प्रारंभिक तो यही है ना। तो लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर में। तो मीटर क्या आ जाएगा? क्यूब। ये तो यूनिट हो गया। हाँ, अब डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या देगा यहाँ पे? डायमेंशियल। लंबाई को किसमें देखा जाता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को सब मीटर है ना। देखिए यल से मीटर है ना, तो क्या जाएगा? यल की पावर 3। बस ठीक है, ये उतार के यहाँ भी लगा सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं। यल की पावर 3 समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए अभी आपको। ठीक, इसको भी चाहो तो तीनों के साथ यदि लिखना चाहते हैं तो क्या लिख दीजिए? m पावर 0 l पावर 3 और t पावर 0। ठीक है, ये हो गया। जितना आपको फिजिक्स का फॉर्मूला है सबका बना लीजिए, ये हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी का। तीसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है भाई? वेग होता है, इसका आयतन मालूम है। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है मेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी, बताइए दूरी किस में चला जाएगा? लंबाई होगा ना। जैसे दूरी, मान लीजिए दूरी है, लेंथ है, तो लेंथ किस में आ जाएगा? आपका मीटर में आएगा ना, मीटर। अब मीटर को किससे देखा जाता है? ये ना मीटर है, क्या लिख देंगे? एल। और टाइमिंग को क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, ये ना अल्फा बीटा इसलिए लिखा जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से अनंत तक भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या देगा? ये lt है, पॉजिटिव 1 है, और जब नीचे से ऊपर लेते तो क्या था? माइनस ना, यल t पावर -1, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 1 छिपा हुआ, यल t -1 ये वेलोसिटी हो गई। इसको भी अच्छा हो m के साथ लिखना, m पावर 0 यल पावर 1 है, ये t पावर -1। यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखते? बता ऑलरेडी है, जब नहीं रहता तब नहीं लिखते 0, जब है तो क्यों लिखना? समझ में आ गया? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया। हाँ, और भी ऐसे फॉर्मूला चूज कर लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का क्या था? घनत्व ना। घनत्व का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। ये इसको वॉल्यूम समझेगा। बताइए मास को किस में करते हैं? केजी है, केजी मेजर करते हैं, उसका मेन क्या आ जाएगा? m से हो जाएगा। हाँ, मेजर करने के लिए। अब वॉल्यूम, अभी जस्ट वॉल्यूम निकालना तो क्या आ जाएगा? l का क्यूब था ना। तो वो चीज ये बारीकी से ऐसे l 3 बार लिखिए या डायरेक्ट l क्यूब लिख दीजिए। समझ में आ गया? l क्यूब हम लोग जान चुके पीछे, फिर इसको ऊपर लिखिए, कितना आ जाएगा? l के पावर -3। t यहाँ पे नहीं तो t नहीं लगाएगा, t पावर 0 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बस डेंसिटी हो गया। और इस तरह से
मान लीजिए थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, त्वरण की बात है, त्वरण। तो त्वरण के लिए क्या था, A इक्वल टू चेंज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटे समय। हाँ, वेग परिवर्तन, जिन्हें वेग परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ये होगा पर परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए चेंज डिस्टेंस, हाँ चेंज डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ लंबाई चला होगा, और लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर से, मीटर को मेजर करके उसमें हाँ यूनिट मतलब यूनिट मीटर हुआ, अच्छा मीटर को तो क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और टाइमिंग क्या हुआ इसका, टी, समझ में आ गया, ये ऊपर जाएगा तो यह टी पर माइनस 1, यानी ये वेग हुआ, क्या हो गया, वेग। वेग अपन टाइम करती तो तुम्हारा सही माना जाता, लेकिन यहाँ पर कर रही हो वेग, पहले ऊपर वेग बोल देती और नीचे टाइम बोल देती तो सही रहता, ठीक है। तो देखिए ये चीज यहाँ पर भी चेंज, ये इसका है चेंज डिस्टेंस का, एल टी पर माइनस 1, एल टी पर माइनस 1, अभी ये टी बाकी है, राइट। तो ये ऊपर ले जाएगा कितना आ जाएगा, एल टी पर माइनस 2, हाउ पॉजिटिव 1 है, ऊपर गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। यानी एल टी पर माइनस